यदि आप ठाकुर जी की आराधना करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उन्हें याद करते हुए आपकी आंखों से अश्रु बहते हैं, तो आप साधारण नहीं हैं। आप ठाकुर जी के चुने हुए हैं। ठाकुर जी भी आपसे अत्यंत प्रेम करते हैं। प्रेम का एक अद्भुत प्रसंग आज आपको सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। डाकोर, अहमदाबाद के पास एक जगह है। वहां रहते थे ठाकुर जी के एक अनन्य भक्त। ठाकुर जी से बेहद प्रेम करते थे। हर एकादशी पर डाकोर से द्वारका जाते थे, द्वारकाधीश के दर्शन करते थे, भगवान से मुलाकात करते थे। उसके बाद पूरी रात्रि वहां पर कीर्तन करते थे। वर्षों तक वो द्वारका जाते रहे, भगवान की आराधना करते रहे, कीर्तन करते रहे। अब उनका शरीर बूढ़ा हो चला था। उन्हें चिंता सताने लगी थी। उन्हें लगने लगा था कि अब मैं कैसे द्वारका जाऊंगा, कैसे मेरे ठाकुर जी से मिलूंगा, कैसे उनके दर्शन करूंगा। शरीर बूढ़ा होता जा रहा है। ये सोच करके इस बार भी वो ठाकुर जी के पास गए। मन में यही भाव था कि ठाकुर जी अब कैसे करूंगा, कैसे आऊंगा आपके पास। शरीर बूढ़ा होता जा रहा है, पर आपसे मिले बिना रहा भी तो नहीं जाता। रात्रि हुई, वहीं मंदिर के प्रांगण में कीर्तन करने लगे। कीर्तन करते करते उनका ध्यान लग गया। ध्यान में ठाकुर जी दिखाई दी। ठाकुर जी ने उनको कहा कि अब तुम्हें डाकोर से द्वारका आने की जरूरत नहीं, तुम मुझे ही डाकोर ले चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और उन्हें दिखाई दिया कि ठाकुर जी उनकी गोदी में बैठ करके बैलगाड़ी में उनके साथ डाकोर जा रहे हैं। इतने में उनका ध्यान टूटा। अर्धरात्रि से ज्यादा का समय था। सब लोग कीर्तन कर रहे थे। इन्होंने गर्भगृह की तरफ देखा। गर्भगृह की तरफ देखा तो द्वार खुले हुए। इनके मन में आया कि मेरे ठाकुर जी मुझे संदेश दे रहे हैं कि तू मुझे यहां से डाकोर ले चल, मुझे तेरे साथ चलना है। लेकिन मन में दूसरा भाव आया कि कहने का अर्थ यह है कि मैं ठाकुर जी को चोरी करके यहां से डाकोर ले चलूं। सारी जिंदगी ठाकुर जी की आराधना की है, पूजा की है, प्रेम किया है। सब लोग क्या कहेंगे? ठाकुर जी को मंदिर से चोरी कर लिया। पुजारियों को पता लगेगा तो मारेंगे, पीटेंगे, क्रोधित होंगे। सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? नहीं नहीं, ऐसा पाप मुझसे नहीं होगा। मन में दूसरा भाव आया कि ठाकुर जी ने कहा है कि मैं डाकोर जाना चाहता हूं तेरे साथ, तुझे यहां आने की आवश्यकता नहीं है। मन के दोनों भावों के बीच में विचलित थे। अंत में एक भाव भारी पड़ गया। वो भाव ये था कि हो सकता है ठाकुर जी का ये संदेश हो, ठाकुर जी यहां से जाना चाहते हो मेरे साथ, तो मैं ठाकुर जी की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूं। ये सोचकर मंदिर के गर्भगृह में घुसे। द्वारकाधीश को देखा। मन में सोचा कि यह विग्रह तो बहुत भारी होगा, इसे उठाऊंगा कैसे, सबकी नजरों से बचा करके उठा करके बैलगाड़ी तक कैसे ले जाऊंगा। फिर मन में सोचा कि चलो ठाकुर जी को गले तो लगा लेता हूं, कोशिश करता हूं। और ठाकुर जी के विग्रह को गले से लगाया। जैसे ही गले से लगाया और थोड़ा सा उठाया तो ऐसा लगा जैसे ठाकुर जी रूई के समान है। ठाकुर जी में बिल्कुल भी बोझ नहीं है। ठाकुर जी बहुत हल्के हैं। ये भक्त समझ गया कि ठाकुर जी मेरे साथ जाना चाहते हैं। ठाकुर जी ने यह संकेत दिया है। ठाकुर जी मेरा इंतजार कर रहे थे। ठाकुर जी को उठाया, चुपचाप अपनी बैलगाड़ी तक गए। बैलगाड़ी में ठाकुर जी को रखा और बैलगाड़ी को दौड़ा दिया डाकोर की तरफ। मन में घबराहट है, चिंता है। बार बार ठाकुर जी को देख करके कह रहे हैं, ठाकुर जी आपको ले तो चला हूं, पर मन में बहुत घबराहट है। सब क्या कहेंगे? सब चोर कहेंगे। सारी जिंदगी आपकी भक्ति की है, आपसे प्रेम किया है, अब जिंदगी का आखिरी पड़ाव है, लोग क्या कहेंगे। मन में दूसरा भाव आ रहा है, मैं तेरे साथ चल रहा हूं,
तू क्यों घबरा रहा है? तुझे लोगों की चिंता दिखाई दे रही है, मेरा प्रेम दिखाई नहीं दे रहा है? बस इसी भाव में बहते बहते बैलगाड़ी को दौड़ाते दौड़ाते चलते जा रहे हैं डाकोर की तरफ। बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हैं कोई आ ना रहा हो। इधर सुबह हुई, मंगल आरती का समय है। पुजारियों ने देखा कि ठाकुर जी आ नहीं। वहां चारों तरफ हाहाकार मच गया। ठाकुर जी कहां गए? ठाकुर जी मंदिर से चोरी हो गए। सब लोग विचलित हो गए, पागल हो गए, ढूंढने लगे ठाकुर जी कहां गए, ठाकुर जी को किसने चुरा लिया। कीर्तन मंडली से पूछा कि ठाकुर जी कहां गए, कौन ठाकुर जी को लेकर गया? तो कीर्तन मंडली के कुछ सदस्यों ने कहा कि डाकोर जी के जो भक्त हैं वो यहां पर नहीं है, बाकी तो सब यहीं पर है और कोई बाहर से आया भी नहीं था, सब यहीं थे। पुजारियों के मन में भाव आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि डाकोर जी के वो भक्त जो हैं वो ठाकुर जी को चुरा ले गए हों। घोड़े निकाले, डाकोर जी की तरफ दौड़ पड़े। अब इधर घोड़े दौड़ रहे हैं डाकोर जी की तरफ, इधर बैलगाड़ी में जा रहे हैं भक्त अपने ठाकुर जी के साथ। अचानक से पीछे आहट हुई, पीछे मुड़कर देखा, दूर से धूल का गुबार उठ रहा है, घोड़े दौड़ने की आवाज आ रही है। इधर इस भक्त ने बैलगाड़ी को और दौड़ाया, समझ में नहीं आया क्या करे। आ गए हैं पुजारी पीछे, सब पकड़ लेंगे मुझे, क्या कहूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब बैल भी कितना दौड़ते हैं। रास्ते में एक तालाब आया, तालाब के पास बैलगाड़ी रोकी, ठाकुर जी को गोदी में उठाया, जोर से गले लगाया, तालाब की तरफ बढ़े। तालाब के पास जाकर के एक गड्ढा देखा, उस गड्ढे में ठाकुर जी को रखा और ठाकुर जी को कहा कि आप यहीं रुकिए, मैं बाद में लेने आऊंगा। और बैलगाड़ी में आकर बैठ गए और बैलगाड़ी को डाकोर की तरफ बढ़ा दिया। इधर पीछे घोड़े बड़ी तेजी से आ रहे थे, आकर के बैलगाड़ी को घेर लिया, कहा कि रुको, डाकोर जा रहे हो ना? सारी रात द्वारका में थे, ठाकुर जी को चुरा कर लाए हो? भक्त ने कहा कि नहीं, मैं ठाकुर जी को चुरा कर नहीं लाया। तो उन्होंने कहा कि तलाशी लो इसकी। बाकी लोग तलाशी लेने लगे। जब तलाशी लेने लगे तो ठाकुर जी नहीं मिले, लेकिन ठाकुर जी की पीतांबरी मिल गई। जैसे ही ठाकुर जी की पीतांबरी मिली, लोगों ने पकड़ लिया भक्त को और कहने लगे कि ये कहां से आई। भक्त के हाथ पैर कांप रहे थे, होंठ कांप रहे थे, आंखों में अश्रु थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। पुजारियों ने और लोगों ने कहा कि मारो इसे, ऐसे नहीं बोलेगा, पूछो ठाकुर जी कहां है। और सब लोग मारने लगे, पीटने लगे। इधर भक्त जो है ठाकुर जी का नाम पुकार रहा है, ठाकुर जी, कृष्ण 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 कृष्ण। बस यही मन में चल रहा है, कृष्ण कृष्ण, मेरे ठाकुर जी, मेरे कन्हैया, मेरे बंसी वाले, मेरे ठाकुर जी। बस ये नाम जाप चल रहा है। लोग मारते जा रहे हैं, पीटते जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कहां है ठाकुर जी। कोई शब्द मुख से निकल नहीं रहा है, बस निकल रहा है हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। लहूलुहान हो गए, लोग मारने से रुक नहीं रहे। अचानक से एक आवाज आती है, सबको स्वर सुनाई देता है। एक आवाज आती है, मेरे भक्त को मारो मत, तुम नहीं जानते मेरे भक्त में और मुझ में कोई भेद नहीं है, मेरे भक्त को कोई छुएगा नहीं। मुझे ढूंढ रहे हो, मैं यहां हूं। और सब लोग उस तरफ दौड़ते हैं, उस तालाब की तरफ जाते हैं। जब तालाब की तरफ जाते हैं तो देखते हैं वहां ठाकुर जी का विग्रह है, सारे शरीर पर चोटें लगी हुई, ठाकुर जी के विग्रह से लहू निकल रहा है। पूरा तालाब
लहू से भर गया है। तालाब के पानी का रंग लाल हो गया है। सब देख रहे हैं। ठाकुर जी के विग्रह को देखते हैं। फिर से ठाकुर जी की आवाज आती है, उसने मुझे नहीं चुराया है, वो मुझे नहीं लाया है, मैं उसके साथ जाना चाहता हूं। वो मेरा प्रिय भक्त है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूं। मैं अपनी मर्जी से उसके साथ जा रहा हूं। उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। और इधर लहूलुहान भक्त डगमगाता हुआ धीरे धीरे चल करके तालाब के पास आता है। ठाकुर जी के विग्रह को उठाता है, अपने गले लगाता है। शरीर कांप रहा है, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, सब देख रहे हैं। और जैसे ही ठाकुर जी को गले लगाता है तो कहता है, किसी को और मारना है तो मार लो, मुझे पीटना है तो पीट लो, जो सजा देनी है वो सजा दे लो। मेरी इच्छा तो बस इतनी थी कि मैं अपने ठाकुर जी को अपने गले लगा लूं। मेरी इच्छा पूरी हो गई। अब तुम लोग जो करना चाहते हो वो कर लो। उसकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं। सब लोग उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं और देखते हैं कि ठाकुर जी का विग्रह पहले जितना खूबसूरत हो गया है, सुंदर हो गया है। इस व्यक्ति के घाव के सारे निशान मिट गए हैं। ये भक्त भी स्वस्थ हो गया है। तालाब के पानी का रंग भी पहले जैसा हो गया है। सब कुछ ठीक हो गया है। सब पुजारी जन भक्त और भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं। आज डाकोर में वही विग्रह है जो रणछोड़ राय जी के नाम से जाना जाता है। वो विग्रह नहीं है, भगवान साक्षात विराजमान है। भगवान भक्ति और प्रेम से वहां आए। आप कभी भी डाकोर जी जाएं तो हमेशा ये सोच के जाइएगा कि आप साक्षात ठाकुर जी से मिलने जा रहे हैं, स्वयं भगवान से मिलने जा रहे हैं। किसी भी मंदिर में, चाहे वो घर का मंदिर हो, चाहे घर से बाहर मंदिर हो, जो विग्रह आपको दिखाई देता है वो कोई मूर्ति नहीं होता, वो साक्षात ईश्वर होते हैं। जब आपकी भावना इतनी जागृत हो जाती है, आपका प्रेम इतना प्रगाढ़ हो जाता है, आपका विश्वास प्रगाढ़ हो जाता है, जब आप ईश्वर से बातें करना शुरू कर देते हैं, जब आपको लगता है कि मेरे भगवान मुझे सुन रहे हैं, मेरे ठाकुर जी मेरे सामने हैं, मैं उनसे बेहद प्रेम करता हूं, वो मुझसे बेहद प्रेम करते हैं, जो रिश्ता मैं उनके साथ रखता हूं वही रिश्ता वो मुझसे रखते हैं। जब आपका अपने रिश्ते पर विश्वास हो जाता है तो यकीन मानना, आपको ठाकुर जी साक्षात दर्शन देते हैं। आपको हर पल उनकी अनुभूति होती है। फिर आपको किसी मंदिर में विग्रह या मूर्ति दिखाई नहीं देती, फिर आपको सिर्फ ठाकुर जी दिखाई देते हैं। वो मुस्कुराते भी हैं, वो आपसे बात भी करते हैं, आपसे कहते भी हैं कि आज भोग में मैं ये खाऊंगा। आपके साथ चलते भी हैं, आपको बताते भी हैं कि आज मुझे ये पोशाक धारण करनी है, आज मुझे तेरे साथ घूमने चलना है, आज मुझे तेरे साथ बैठ करके बातें करनी है। जब आप अपने मन के भाव रखते हैं तो ठाकुर जी भी अपने मन के भाव रखते हैं। बस आपका विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।